the gap which arises in the compensation essentially deriving from the calculation methodology which is already embedded in that, because the act didn't foresee an act of God. It just kept saying protected revenue should be taken care of. And it also said approximately a 10% growth, what is the actual revenue. And therefore it made sure that it hardwired giving compensation. Whereas this year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God which might even result in a contraction of the economy. निर्मला मौसी ने कहा है कि कोरोना इज अ एक्ट ऑफ गॉड। इसका मतलब है कि कोरोना भगवान लेकर के आए हैं। तो अभी तक टीवी मीडिया पर जितना चीन को गाली दिया गया, उस सब बातों का मतलब एक निकला कि कोरोना भगवान की देन है। अब इस बात को सुनने के बाद आप एकदम सावधान रहिएगा कि टीवी चैनल के जो न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं वो अब इस बात पर बहस कर सकते हैं कि कोरोना किस धर्म के भगवान की देन है, और एक डिबेट का नया टॉपिक उनको मिल सकता है। जीडीपी एकदम नीचे जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को उनके जीएसटी के हिस्सेदारी को देने से इनकार कर दिया है और कह दिया है कि आप बैंकों से लोन ले लीजिए। मतलब अब इस देश की राज्य सरकारें लोन के ऊपर काम करेंगी। केंद्र सरकार उनको आर्थिक सहायता और उनका जीडीपी का हिस्सा देने में असक्षम हो गई। इसके बाद निर्मला मौसी कहती हैं कि कोरोना एक्ट ऑफ गॉड है। सुब्रमण्यम स्वामी इसको ट्वीट करके कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कोरोना एक्ट ऑफ गॉड हो, और देश की इकोनॉमी का पिछले 4 साल से लगातार नीचे जाना भी एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड वो स्थिति होती है जिसमें जो आपदा होती है वो दैवीय आपदा होती है, जिसकी रोकथाम सरकार या पब्लिक या कोई आदमी करने में सक्षम नहीं है। मसलन बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरना, ये तमाम चीज़ें दैवीय आपदा हैं। अगर इनकी वजह से कोई घटना घटती है तो सरकार उसके लिए जवाबदेह नहीं होती है और आदमी भी उसका दोषी नहीं होता है जिसका मुआवजा उसे मिलता है। अगर कोरोना एक्ट ऑफ गॉड हो जाएगा तो तमाम तरीके की समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि सरकार उनके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। चलिए 2 पल के लिए मान भी लेते हैं कि कोरोना एक्ट ऑफ गॉड है, फिर भी आप पिछले 6 महीने से टैक्स दे रहे हैं, आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भर रहे हैं, आप सरकार के लिए पैसा भी दे रहे हैं, आप पीएम केयर फंड में आप पैसा भी दे रहे हैं, हर तरीके की वित्तीय सहायता सरकार की आप कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने खाते से कुछ प्रतिशत भी कटा रहे हैं। तो अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है तो फिर हम मदद क्यों कर रहे हैं? ये सवाल भी बनता है। हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? तमाम तरीके की स्थिति में आम आदमी ही पिस रहा है। फिर मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा एक्ट ऑफ गॉड तो ये था कि निर्मला मौसी को वित्त मंत्री बनाया गया। उनके वित्त मंत्री बनने के बाद जो बड़े बड़े एक्ट ऑफ गॉड हुए हैं वो सुनिए। पहला एक्ट ऑफ गॉड था बीपीसीएल का बिक जाना, दूसरा एक्ट ऑफ गॉड था टीएचडीसी का बिक जाना, तीसरा एक्ट ऑफ गॉड था बीएसएनएल का बिक जाना। बीएसएनएल वही कंपनी जो देशद्रोही कंपनी है, जिसको अपना ये अनंत हेगड़े साहब कहते हैं कि ये देशद्रोही लोगों का अड्डा है, जबकि आईएसआईएस वालों ज़्यादातर सिम तो वो जियो के चला रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें जो बीजेपी के नेता कह देते हैं, जिनका न सिर होता है न पैर होता है। अब सोचिए कि बीएसएनएल देशद्रोही कैसे हो सकती है? कोई संस्थान क्या देशद्रोही हो सकता है? सरकारी संस्थान। और अगर ऐसा है तो सरकार की कितनी बड़ी नाकामी का नतीजा है। तो इस देश में जितने बड़े सरकारी संस्थान थे उनका बिकना एक्ट ऑफ गॉड था। रेलवे का बिकना सबसे बड़ा एक्ट ऑफ गॉड था आपके लिए, क्योंकि आपकी जेब, इस देश की जेब भरने वाली चीज़ थी रेलवे, जो एक्ट ऑफ गॉड के चलते बिक गई। तमाम तरीके के एक्ट ऑफ गॉड आपके सामने होते रहे। सबसे बड़ा एक्ट ऑफ गॉड था नोटबंदी। इस देश में लोगों ने जिसको भगवान मान लिया है, उनके द्वारा किया गया काम था जिसका कोई आउटपुट अभी तक नहीं मिला। दूसरा सबसे बड़ा एक्ट ऑफ गॉड था जीएसटी। इन तमाम तरीके के एक्ट ऑफ गॉड के बीच में कोरोना की लड़ाई को निर्मला मौसी जब एक्ट ऑफ गॉड कहती हैं तो कई बार हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस देश का वित्त मंत्रालय क्या किसी मंत्री के हाथ में है या किसी कवि के हाथ में है, जो बात बात में एक नया रूपक लगा देता है। सवाल यह है कि इस देश की अर्थव्यवस्था इतने खराब हालात से गुजर रही है कि स्थिति अगर ऐसी ही रही तो 4 महीने बाद सरकार के पास सरकारी नौकरों को उनकी तनख्वाह देने का भी
पैसा नहीं बचेगा। और ये हार्डकोर सच्चाई है जो टीवी मीडिया आपको सुशांत और रिया की फोटो के पीछे छुपा के दिखा रहा है। आपको नहीं बताया जा रहा है कि इस देश की अर्थव्यवस्था इस देश के इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। आपको मोर दिखाया जा रहा है, आपको सुशांत दिखाया जा रहा है, लेकिन आर्थिक पहलू का दरवाज़ा बंद है। उस पर मौसी कह देती हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। ऐसा हो सकता है कल को कि आप बैंक से पैसा लेकर के निकलें और कोई चोर आपका पैसा चुरा कर भाग जाए। जब आप थाने में जाएं तो पुलिस कह दे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। ये भी हो सकता है। तो सावधान हो जाइए। जब भी कोई चीज़ एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर आप पर थोपी जाए तो समझ जाइए कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है और दोष आपके भगवान पर लगा रही है। क्या आपका भगवान इतना निर्मम होगा कि कोरोना महामारी के चलते वो इस देश के लाखों लोगों की जान ले लेगा? ये ईश्वरीय कृत आपदा जब कह दी गई तो सीधा सीधा दोष भगवान पर लगाया गया है। अब वो तमाम हिंदूवादी संगठन तिलकधारी बच्चे तलवार लेकर के ईश्वर की रक्षा करने नहीं आएंगे, क्योंकि वो तमाम पेड लोग होते हैं पार्टियों के। उनका काम पार्टियों की चाटुकारिता करना होता है। ये आरोप नहीं था, ये सिर्फ ईश्वर पर आरोप नहीं था, ये सरकारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना था। 2018 में एक पुल वाराणसी में गिरा था, उसको भी एक्ट ऑफ गॉड बनाने की पूरी पूरी कोशिश की गई थी, जबकि वो पुल सरकारी नाकामियों की वजह से बना था। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार तक ने कहा था कि ये मंदिर के भगवान की जो आपदा है उसकी वजह से ये पुल गिर गया, और ये मंदिर इस तरफ इस दिशा में था, भगवान यहाँ है, इस वजह से ऐसा हुआ, पुल गिरा। बहुत कोशिश की गई ये बात साबित करने की। कुछ हद तक क्षेत्रीय लोग माने भी कि ये दैवीय आपदा है, लेकिन आपका नुकसान हुआ। एक लंबी लागत के बाद वो पुल बना, जिसके नीचे कई लोग दबे भी। पुल की लागत भी बेकार गई, लोगों की मेहनत भी बेकार गई, आपके हिस्से आया ठुल्लू। सरकार अभी भी आपको एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर मूर्ख बनाएगी, मगर आपको बनना नहीं है। कोरोना महामारी सरकार की वो नाकामी है जिसने बात दिखा दी कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमज़ोर है, हम चिकित्सा के नाम पर शून्य हैं। कोरोना महामारी ने ये बात भी दिखा दी कि इस देश की सरकार प्लानिंग करने में भी ज़ीरो है। भारत कोरोना के मामले में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा बहुत जल्द, जैसे हालात हैं। किसी भी हालत में अगर ये समस्या एक्ट ऑफ गॉड बन गई तो आपको जो आर्थिक सहायता और अनाज मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा और आप पर आर्थिक दबाव और बढ़ेगा। गोदी मीडिया के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में हिस्सा बनिए और इस एक्ट ऑफ गॉड की नौटंकी को समझिए। तो जागिए, अपनी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सवाल कीजिए और गोदी मीडिया के खिलाफ हमारी इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।